बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जुमेरात और जुमे का दिन आपके साथ बातें करने का होता है, वज़ाइफ़ का होता है और कोई अच्छे से खूबसूरत और ख़ूबसूरत इल्म और दुनिया दोनों की दुनिया को सारों को सामने रखते हुए एक शख्सियत भी साथ होते हैं जो कि आपको वज़ाइफ़ के साथ साथ दुनियावी मशवरे भी देते हैं। चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर एकदस अगर एक ज़िक्र करूँ वाक़े का तो आपने मुझे उस पर आगे तालीम करनी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़यूर होना किसी चीज़ में, इसका हम बहुत कम तज़किरा करते हैं, बहुत कम तज़किरा करते हैं। ये मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ, हम इसका बहुत कम तज़किरा करते हैं। दो मिसाल के तौर पे मुझे एकदम याद आ रही हैं कि एक तो आपने कई हदीसें ऐसी बुखारी शरीफ में भी पढ़ी होंगी, 6 की 6 किताबों में आप देख लें कि आप अपने जूते भी कपड़े भी ख़ुद जो है वो सही करते थे। एक दफ़ा इमाम अली करम अल्लाह ने भी आपका जूता जो है वो सिया था और उस पर हज़रत जो हदीस थी आगे हज़रत अबू बकर और उमर की, वो एक अलग है, वो फिर कभी सुनाऊँगा। लेकिन कभी सवारी से अगर आपकी छड़ी जो घोड़े को चलाने वाली होती है वो गिर जाती तो आप किसी से नहीं आवाज़ दे के कहते थे कि ये मुझे पकड़ा दो, आप नीचे उतरते थे और ख़ुद पकड़ते थे। इस ग़यूर नबी को जब हिजरत करनी थी, देखिए ये हिजरत फ़र्ज़ थी, वो जो पहली हबशा की हिजरत थी वो ऑप्शनल थी। मदीने की हिजरत जो थी ये हुक्म हो गया था, ये करनी हिजरत करनी। अब रसूल के हुक्म पे सब ने की। रसूल तब तक नहीं करेंगे जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आएगा। हज़रत अबू बकर सदीक ने 2 ऊँटनियाँ जो हैं वो तैयार की हुई थी और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वही आ गई कि आपने अब हिजरत करनी है तो अम्मा आयशा कहती हैं, अब ये बहस भी आपसे इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और वक्त में करूँगा कि अम्मा आयशा से रवायत कैसे हो सकती है अगर उनकी उम्र के तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। तो अम्मा आयशा की रवायत है, अम्मा आयशा कहती है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, क्योंकि निकाह जो था वो मदीने में है, मदीने में, यही तो सवाल है, ये बड़ा सवाल है। तो कहते हैं कि रसूल पाक गर्मियों के अंदर ना आज भी, वैसे तो आजकल पंजाब के अंदर भी बड़े इज़्ज़तदार जो पुराने रहने वाले मेरी तरह के लोग हैं, दोपहर को घर आ जाए तो बड़ा बुरा लगता है कि यार दोपहर कोई आने वाला वक्त है गर्मियों के अंदर, क्योंकि आपने वहाँ पे सोना होता है। मैं तो खैर सर्दियों में भी सोने को ठीक ही समझता हूँ, गर्मियों में तो सोना होता है। कलूला कहते हैं इसको, कलूला कहते हैं। अब ये अरब्स के अंदर आज भी बहुत मायूब समझा जाता है कि आप नमाज के बाद किसी के घर चले जाएँ किसी भी तरह से, और वो वक्त ऐसा था जबकि गर्मी शिद्दत से थी, उस वक्त कोई घर से नहीं निकलता था और उस वक्त की रवायात तो बहुत ही पुख्ता किस्म की है कि कोई किसी के घर दोपहर को नहीं जाएगा। अम्मा कहती है हमारी, वो कहती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर लपेटे हुए, क्योंकि गर्मी थी, शिक्कड़ दोपहर जो कि पंजाबी समझते शिक्कड़ का मतलब तपती हुई धूप के अंदर नबी पाक जो है वो हज़रत अबू बकर के घर दोपहर को आ गए। अब ये बड़ा अनयूजुअल मौका था कि हज़रत अबू बकर के घर दोपहर को नबी पाक। इससे एक और फिर आगे बात निकलती है कि वो ताल्लुक़ जो मेरे नबी का हज़रत अबू बकर सदीक के साथ था वो भी कमाल नहीं है। हाँ, अब ये रिश्ता जो है, अब गौर कीजिए कि हज़रत अबू बकर के साथ गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अब जाने का वक्त आ गया तो अब हम चलते हैं। हज़रत अबू बकर सदीक ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने 2 ऊँटनियाँ जो हैं वो तैयार की हुई हैं। तो आपने कहा कि ठीक है, 1 ऊँटनी के मैं तुम्हें पैसे दूंगा, 1 ऊँटनी तुम्हारी है जिस पे मैं जाऊंगा। मैंने रवायतों में इससे ज़्यादा अफसुर्दा हज़रत अबू बकर को नहीं देखा जितना हज़रत अबू बकर सदीक उस वक्त अफसुर्दा हुए कि उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी तो जान आप पे कुर्बान है, माल की क्या बात है, आप माल का अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं अबू बकर, ये ग़यूर रसूल जो है ये उसकी कौम है। सिर्फ एक जुमला आपने मुझे बताना है, क्या वो ग़यूरी हमारे अंदर अब मजहबी तौर पे उम्मत में या उलमा में आप देखते हैं? देखिए, ग़यूरी तो नहीं है, इसीलिए तो फरमाया था अल्लामा मरहूम ने कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगदों में, हाँ। पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। हाँ। तो बात ये कि गैरत हो तो इंसान को वो इज़्ज़त मिलती है जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। हाँ। और गैरत ना हो तो इंसान उन मकामात पर भी
जो है वो जलील हो जाता है जहाँ पे उससे नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे मामला, ये बुरा वर्ड नहीं है गैरत, ये मुस्बत लफ्ज है। मुस्बत लफ्ज है। हम गैरत समझते हैं सिर्फ औरतों के मामला में, अपने जाती, हाँ जी जी, जाती मामला में आप गैरत क्यों, मैं किसी से क्यों इमदाद लूं, मैं किसी से क्यों कहूं, सवाल करूं, मैं किसी के सामने हाथ क्यों फैलाऊं, मैं किसी के आगे क्यों झुकूं। साहब भी एक बड़ी अच्छी बात करते थे राम साहब, वो कहते थे हमेशा कि एक दफा आपने किसी से कह दिया जरूरत, दूसरी दफा याद दहानी, तीसरी दफा शिरक। इतनी सख्ती से बात करते थे यार इसरार साहब जैसे लोग। और बात यह है कि आगे वाला शख्स भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो समझे कि सवाल है, एक बार है, अगर पूरा कर सकता है तो ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या है कि ना तो मांगने वाले को गैरत आती है और ना ही बार बार सुनने वाले को शर्म आती है। सबसे ज़्यादा जो बेशर्मी है ना वो तस्वीरें हैं। आप किसी की इज्जत नफ्स के साथ किस तरह खेल रहे हैं कि दे रहे हैं तो और आप रियाकारी कर रहे हैं। हज़रत उमर ख़त्ताब का मैं आपको जिक्र सुना यहाँ पे, वो जब हज़रत अल्लाह ताला ने देने का जिक्र किया, रियाकारी पे गुफ्तगू करेंगे, रियाकारी पे बात करेंगे। आप बांट रहे हैं तो फिर अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के इस वली को बताया कि वो अल्लाह ने कहा कि छुपा कर भी देना है, तो आपने अपने चारों अतराफ में ना चादर तान ली कि अब मैं छुप के दूंगा, दिखा कर भी दूंगा, छुप के भी दूंगा। लेकिन इस सारे देने के अंदर जो जिक्र है वो सिर्फ उमर ख़त्ताब का है, उन लोगों का नहीं है जिनको वो दे रहे थे। ये है हया, ये है हया, ये है पर्दा। अरे भाई जब जिक्र करते हैं ना आप इन लोगों का, इन हस्तियों का, खुदा की कसम अल्लाह से दुआ किया कीजिए कि अल्लाह हमें इनकी खाक जैसा कर दे, हमें इनके पाँव की खाक जैसा कर दे। ये वो किरदार है जो कि हमारी हीरोज़ हैं, और इसी हीरो वर्शिप को जब आप अपने इंटेलेक्ट से निकालते हैं तो फिर जवाल तो होता है। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे। वालेकुम अस्सलाम। जी आफिया बेटा। भाई जी, पहले तो आपकी बहुत ज्यादा दुआओं की जरूरत है, मेरा और मेरी बच्चियों के लिए खास दरख्वास्त है आप। मैं दुआ गो हूँ आपके लिए आफिया, मैं दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दो सवाल हैं, एक मैंने अपने मुतालिक करना है और एक मैंने अपनी कजन के मुतालिक। मैंने पहले भी किया था तो मेरी कॉल बंद कर दी थी उन्होंने। नाइला जबीन नाम है, मैंने पूछा था, आपने आधे सवाल का जवाब मुझे दे दिया था। अच्छा। दूसरा इसका ये सवाल है कि ये रहती है नुसरत और तारिक इसके पीर भाई हैं, बहन भाई बने हुए, और ताहिरा इसकी मामू की बेटी, इसके अपने बहन भाई और इसके अपनी औलाद नहीं है। अच्छा। तो ये इन लोगों के साथ रहती है तो बहुत तंग है, दुनिया की हर चीज है लेकिन सुकून नहीं है इसकी जिंदगी में। मेरी बहन एक बात बताना, ये पीर भाई क्या होता है? पीर बहन भाई बने हुए हैं ये इनके ना, इनके एक पीर साहब थे, इन तीनों ने फैसला किया था कि ये शादी नहीं करेंगे अल्लाह की खातिर। भाई कौन था ये पीर? जी ये पीर कौन था? बस थे वो, अभी रुखसत हो चुके हैं दुनिया से। ये तो रहबानियत की दावत है सीधी सीधी। ये कौन सा पीर होता है जो कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाए? खिलाफ जी, और रूहानियत में कहते थे जी हमारा कदम है। नहीं, रूहानियत कभी भी ये नहीं कहती कि शादी ना करें। अल्लाह के नबी के फैसले, अल्लाह के नबी की सुन्नत फरमान से बढ़ के कोई पीर हो सकता है? तौबा तौबा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं आपकी हर 110% हर बात पे एग्री हूँ। लेकिन अब हमने अपनी बहन की, जब उनके पीर रुखसत हो गए दुनिया से, हमने अपनी बहन की शादी कर दी लेकिन वो भी ना चल सकी, तो इसने नुसरत तारक को अल्लाह ताला की खुशी की खातिर दोबारा रख लिया था, उनको टेक केयर करने वाला कोई नहीं। लेकिन अब ये बहुत तंग है, ये ताहिरा इनकी मामू। देखो अल्लाह की रजा ना महरम रिश्ते में नहीं होती। अच्छा, अब आप मुझे गाइड करें। ना महरम रिश्ते में अल्लाह की, ये नहीं हो सकता अल्लाह की रजा की खातिर मैं किसी औरत को रख लूं और वो अल्लाह इससे राजी होगा, वो ना महरम है। ठीक है, ये कैसे हो सकता है? ठीक। अल्लाह के कानून को वायलेट करके अल्लाह को कैसे मतलब कहा जा सकता है कि अल्लाह की रजा इसमें है? मतलब ये मुमकिन हो सकता है? मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि कोई, और मैं इन लोगों को जानता हूँ, यकीन कीजिए मैं इनके सारे अदवार में से गुजरा हूँ। वो कहते थे जी पीर साहब की लॉयल्टी को पुख्ता दिखाने के लिए आप शराब पिए। ओहो नहीं, अगले भी बड़ी हालात थे। ये जो पीर साहब ने कह दिया अल्लाह के खातिर आप शादी ना करें, ये कौन सा बाबा होता है? वही ना, हमारी तो अपनी समझ से बाहर है, तो ये नाजायज है ना। जिन्होंने मेरी कॉल बंद कर देनी है। दूसरा सवाल मेरा है कि मुझे कुछ ऐसा बताएं कि अल्लाह ताला पढ़ने के लिए कि मेरे लिए अगला सफर आसान हो, बस मुझे दुनिया से जाऊं। आप ये बड़ी अच्छी बात की। अच्छा पहले तो मेरी बहन आपने अच्छी बात की है, पहले तो आप मुझे दुआ दें कि अल्लाह ताला मेरा भी वो सफर आसान करे। मेरी हर वक्त आपके लिए दुआएं होती हैं। अल्लाह ताला तुझे खुश रखे, तुझे सेहतमंद रखे, ईमान के साथ रखे। मैं वाकई तहे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह
अल्लाह ताला आइंदा सफ़र ख़ुसूसन आफिया आपके लिए, कि अल्लाह ताला इस दुनिया में और आखिरत में आपके लिए आसानियाँ बेहिसाब कर दे। अल्लाह बेहिसाब कर दे, अल्लाह बेहिसाब कर दे, बेहिसाब कर दे। अल्लाह ताला हमें ज़ियारत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दे, आमीन इंशाल्लाह। और मैं आपको जब ये कह रहा हूँ ना दुआ के तौर पे, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे इस पे इतना ज़्यादा यकीन है जितना मुझे ये यकीन है कि मैंने इसको पकड़ा हुआ, इतना खुदा की कसम। ये वाहिद वो वसीला है जिससे हमने पास होना है, हमारे पास और है कुछ नहीं ले जाने के लिए। मैं आशिक हूँ उमर ख़त्ताब का। वो अपने बेटे से कहता है कि वो जो शर्ट है ना जिसके ऊपर हसन लिख कर देंगे कि ये गुलाम है, उसको मेरा कफन बनाना, क्योंकि 3/4 दुनिया तो मैंने जीत ली, मैंने कलमा पढ़ लिया, नबी की खातिर मैंने जंगें लड़ ली, मैंने तीर खा लिए, मैंने ज़ख़म खा लिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि अल्लाह मुझे इन कामों की वजह से बख्श देगा। बस वो जो ग़ुलामी होगी ना अल्लाह वास्ते मुझे उसकी खातिर बख्श देगा। ये किरदार है ना उमर ख़त्ताब का। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रूहानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, ईमानी तौर पे सबको ये मोहब्बत अता करे, और इंशाअल्लाह ताला जब हम जन्नत में हो इकट्ठे और नबी हमारे हमसायगी में हो, हम वहाँ भी बैठ के सिर्फ नातें पढ़ें और गुनगुनाएं। और आमीन आमीन। बस जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बेटी। जी मैं खारिया से बात कर रही हूँ, कनीज मेरा नाम है, मेरा छोटा भाई है। जी बेटा। जी मेरा छोटा भाई है मोहम्मद अकरम। अच्छा। 25 साल उसकी शादी को हो गए हैं। अच्छा माशाल्लाह। साधन है। अकरम की बीवी का क्या नाम है? जिसका नाम है गुलाम हाजरा। हाजरा जी। तो हाजरा की उम्र कितनी है? जी 50 साल हो गई है। तो अब तो ये सवाल आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो गई इस बात में? बस कुछ पढ़ने के लिए दे दो। देर तो हो गई है, वाकई ये बात सच है, देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। तो अल्लाह की रजा में राजी क्यों नहीं हो जाते? इस बात को छोड़ क्यों नहीं देते? बिल्कुल राजी है, अल्लाह की रजा में राजी है। लेकिन पढ़ने के लिए जो पढ़ना चाहिए ना, हाजरा को भी अकरम को भी, वो अल्लाह की रजा के लिए पढ़ना चाहिए। अल्लाह की रजा के लिए जो पढ़ना चाहिए उनको, वो सुकून के लिए उनको पढ़ना चाहिए। लहौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक घर की बरकत और दुआओं की कबूलियत के लिए पढ़ना चाहिए या रहमान या रहीम या करीम। ये मेरी माँ सैयदा आयशा की बताई हुई है, रवायत है। 2 चीज़ें ये पढ़ें, घर में सुकून भी होगा और अमन भी होगा इंशाअल्लाह ताला। ये सब क्या करें घर के सुकून के लिए? इससे बड़ी बात है, 2 बातें मुझे इस कॉल के अंदर बड़ी अच्छी लगी। पहली बात कि उसका यकीन कैसा, कुछ बता दें पढ़ने के लिए, और दूसरी बात जो आपने की कि अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ें कि अल्लाह तू राज़ी हो जाए। ये चीज़ें तो मिलती रहती हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। और इस आयशा की रवायत के बाद तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती तस्कीन के लिए। लेकिन जो पिछला कॉलर है ना, उसके मुतल्लिक मैं गुजारिश करना चाहता हूँ जनाब देखने वालों और सुनने वालों से, कि जब भी आप किसी की अंधी तकलीद करते हैं तो आप गुमराही की तरफ जाते हैं। और कोशिश किया करें कि जब किसी पीर फ़कीर बाबे के पास जाएँ और जब वो शरीयत की हदूद से बाहर आपको लेके जाने लगे, या ऐसे अहकामात तसव्वुफ़ के नाम पर, तसर्रुफ़ के नाम पर, सूफियत के नाम पर आपको दे, तो समझ लें कि वो आपका खैर खा नहीं है, आपका दुश्मन है। फिर मुझे वो माजरत के साथ कहना पड़ेगा कि वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा की फकी याद आती है कि ये लोग जो हैं वो बाबे, और वो कह रहे हैं कि जनाब आपने शादी नहीं करनी। अच्छा, क्यों नहीं करनी? अल्लाह के नबी का हुक्म है। कमाल है। ठीक है, इससे आगे बड़ी चीज़ तो है ही। अच्छा, कोई बहन भाई बना दिए, पीर बहन भाई, कमाल नाम पीर भाई, पीर भाई, और फिर वो नामहरम होके साथ भी रह रहे हैं। ये कौन सा? अच्छा, ये वैसे मैं बात जो है ना, ये अचंबा अब कर रहा हूँ इस उम्र में, लेकिन जिस उम्र के वो बच्चे होंगे उस उम्र में हम भी इसी तरह के नामाकूल लोग थे। लेकिन फिर वक्त ने पता क्या सिखाया कि जब आपने किसी बाबे के पास अपना टाइम लगाना है ना, मैं टाइम वेस्ट की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैंने तो वेस्ट किया सबके साथ, और वो सारे अपने आप को मेरा उस्ताद मानते हैं, मैं भी चले उन्हें उस्ताद मान लेता हूँ। वो सारे ये कहते हैं और या समझते हैं कि हम उनके मुरीदैन जब तक है ना, हम राह रास्त पर हैं। जो ही हमने सुन्नत को और अल्लाह को फॉलो करना शुरू किया ना, हम बुजुर्गी से बाहर निकल आए। ये कौन सी बुजुर्गी है जो सारे कुल
कुल फिर वो करे, ये बड़ी मुश्किल होती है बात। रहा सूफी गई रोशन ज़मीरी, खुदा से फिर वही कल्बो नज़र मांग, नहीं मुमकिन अमीरी बेफ़कीरी। इसलिए जब भी आपने किसी बुजुर्ग को मानना है ना, या कहीं बैत करनी है, जो भी आप चाहते हैं करना, आप ये बात देखें कि ये सुन्नत पे कितना कायम है। अगर ये हुक्म खुदा पे और सुन्नत पे कायम है, फिर तो वहाँ अपनी ज़िंदगी के लम्हे आप इंतज़ार के ज़रूर गुजारें, वरना हाथ वेस्ट छोड़ दें, काबिल तकलीद नहीं छोड़ दें। वो वहाँ बैठने के लिए वक्त ना ज़ाया करें, कोई अच्छा शख्स, अच्छी मजलिस और अच्छा जिक्र की जगह ढूंढे। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी मारूफ भाई। जी कैसे हैं भाईजान? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। असल में बात करनी थी कि मेरी वाइफ जो है ना 5 साल से बीमार है। अब वो पैरालाइज हो गई है ना। क्या है? बीमारी का कोई पता नहीं चल रहा है। अच्छा जी, पैरालाइज है बीवी? अभी पैरालाइज हो गई है जो है ना। अच्छा, पैरालाइज कहाँ से है? ये पाँव भी नहीं काम कर रहे हैं और हाथ भी नहीं काम कर रहे हैं। ठीक, तो कितने अरसे से है ये? 4 साल हो गए। 5 साल हुए, लेकिन पैरालाइज 4 साल हो गए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो बाथरूम का पता चल जाता है उसको कि टॉयलेट जाना है? नहीं पता चलता। नहीं पता। आप किस जगह रहते हैं? आप किस जगह रहते हैं? रावलपिंडी। तो आपने पिंडी में डॉक्टर से नहीं मुलाकात की? सब डॉक्टरों से मुलाकात की है, टेस्ट करवाए, पूरे जिस्म के टेस्ट करवाए, जिस जगह किसी ने बताया वहाँ पे टेस्ट करवाए। तो क्या सारे टेस्ट क्लियर आ रहे हैं? फिर क्या कहा डॉक्टर्स ने बेटा? सारे टेस्ट क्लियर आते हैं। नहीं, ये कैसी बात करते हैं? टेस्ट क्या कराई है इसमें, मुझे ये बताना जरा। टेस्ट जो वैन के, पूरी वैन के टेस्ट करवाए। हाँ, दिल, जिगर, हर चीज के यानी कि टेस्ट। इनका ताल्लुक नहीं है, दिल जिगर का इससे ताल्लुक नहीं है जी। तो टेस्ट क्यों करवाए? फिर उन्होंने कहा कि पेट में पानी पड़ गया है, पेट की पानी पड़ गया था, फिर ये दिल के वाल लीक है, वो भी करवाए। अब टेस्ट क्लियर है। वाल लीक भी हो जाते यार देखो, अगर जो सिम्टम आप बता रहे हैं ना पैरालिसिस का, इसका मतलब है कि नेक के नीचे से पैरालिसिस है सारा। जी जी, नेक डाउन, गर्दन के नीचे से पैरालिसिस है। ठीक, ऐसे ही कह रहे हैं ना आप? जी जी जी, ठीक। अब उसमें को ना पेशाब पखाने का पता भी नहीं चलता, बिल्कुल जी, ना वो बता सकती हैं। ये रिकग्नाइज्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसमें ऐसी क्या बात है जो डॉक्टर आपको नहीं बता सकता? सर मैं न्यूरो सर्जन के पास भी गया हूँ। नहीं, न्यूरो फिजिशियन के पास जाना है, सर्जन के पास क्यों जाना है? जी जी, फिजिशियन के पास जाना है बेटा। फिजिशियन के पास भी गया हूँ। वो क्या कहते हैं? उन्होंने सारे टेस्ट करवाए, बल्कि कमर से पानी भी निकाला है, वो भी चेक करवाए। अच्छा जी, ब्लड जो है तो निकाल के फिल्टर करते हैं, वो कराया, वो टेस्ट करवाए। हाँ, सारा कुछ करवा चुका हूँ। तो बेटा अब अल्लाह की रजा में एक तो राजी होना सीख। एक बात, नाम क्या बीवी का? नाम क्या बीवी का? नाम क्या है? सैयदा नाजिया काज़मी। बेगम खुद अगर पढ़ सके तो उसको कहना आयत करीमा पढ़े, पहली बात। ठीक हो गया। अगर वो ना पढ़ सके, फर्ज करो वो कहती है कि मैं नहीं पढ़ सकती, या मैं उसको, कई दफ़ा ख़वातीन को ये भी ख्याल होता है कि मैं वुज़ू में नहीं हूँ, जो भी मसाइल हो, अगर पढ़ सके तो वो हर हालत में पढ़े, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसको कमरे में कम अज़ कम 2 या 3 दफ़ा ना दिन में खामोशी के साथ ना सूरह रहमान लगा दिया करो और ये सुनाया करो। सूरह रहमान को लगेंगे अगर बासित की आवाज़ में सुनोगे, कारी बासित की, तो तकरीबन 17 से 18 मिनट। जब सूरह ख़त्म हो जाए, तलावत ख़त्म हो जाए, तो इतना पानी इतने कप में आपने लेना, इससे बड़ा कप नहीं लेना, और 3 घूंट पानी के जो हैं वो पीने हैं, और 3 घूंट, हर घूंट के ऊपर आपने कहना है लफ्ज़ अल्लाह, 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 या अल्लाह नहीं, अल्लाह। अब इसके ऊपर ये ना राय दीजिएगा कि या अल्लाह क्यों नहीं कहना, अल्लाह क्यों नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि सफदर शाह ने ये टोटका ऐसे ही बताया था, इसलिए ये टोटका ऐसे ही बता रहा हूँ। और यकीन कीजिए, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, मैंने इससे मिरेकल्स होते हुए देखे हैं। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मजाज होता है ना लोगों का, वो अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि जनाब ये शायद जो है, ये मामला जो है वो असरात की वजह से है, या कोई साया है, या कोई, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपको गवाह बना के चिश्ती साहब, अगर कोई साया हो मेरी दानिश में तो मैं क्यों नहीं कहूँगा, अगर कोई जादू है मेरी दानिश में तो मैं क्यों नहीं कहूँगा। लेकिन ये तो बेईमानी होगी ना कि तिब्बी मसला समझ में आ रहा हो और उसको रूहानी मसला बना के
पेश किया जाए। और 100% यही बात है। बात यह है कि अमानतदारी कहाँ गई जब कोई शख्स आपसे मशवरा तलब करने आता है। अमानत है तो अमानतदारी या फिर जो है वो बेईमानी के तकाजे में आ जाती है कि आप अपने मफाद के लिए कह दें कि नहीं जी नहीं ये रूहानी मसला है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आपको मशवरा देना है तो फिर शरीयत के तमाम पैमानों के मुताबिक दें कि नहीं भाई ये जिस्मानी आर्जा है, आप तबीब के पास हैं। अल्लाह के नबी की बारगाह में एक सहाबी अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मेरे सीने में दर्द है। तो अब वो मुझे नाम उस यहूदी तबीब का जहन से निकल गया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस तबीब के पास जाओ, सुनन अबी दाऊद बाबुर रुक़ा और किताबुत तिब में ये रिवायत, उसके पास जाओ और उसे कहो कि वो तुम्हें अजवा और उसका पेस्ट दे और फिर उससे दबा लो। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि तबीब के पास जाना, डॉक्टर के पास जाना और स्पेशलिस्ट के पास जाना, ये सुन्नत रसूल है और ये करना चाहिए। हम सारे मामलात सिर्फ चाहते हैं कि बस तवीज़ों से, दम से, जो तवीज़ से हो सकता है वो भी करें, होते हैं वो भी है, वो दवा और दुआ दोनों को साथ लेके चलें। रावलपिंडी, अस्सलाम वालेकुम परवेज़। जी सर, अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसा मेरा पुत्र? मेरे बड़ी मेहरबानी सर, 2 मसले हैं मेरे। एक तो मैं बेरोजगार हूँ, कोई काम नहीं है 2-3 साल से। क्या करना चाहते हो परवेज, ये बताओ भाई? कोई काम भी सर जी मिल जाए, बिल्कुल बेरोजगार हूँ, कोई आप बता दें मैं क्या करूँ। और दूसरा मसला सर ये है कि मेरी बेटी है आयशा, उसका नाम है, वो बीमार भी रहती है और उसकी शादी का बड़ा मसला है सर, वो भी नहीं होती। आयशा को बीमारी क्या है सर? वो कोई अभी सही मुझे नहीं पता, वो कोई जो होता है कोई पता नहीं उसका, वो जो होता है जी कोई अपना जी खिंचावट सी कुछ इस तरह सा वो होता है सर। वो आयशा की उम्र कितनी है? उम्र सर उसकी 30 होने वाली है। शादीशुदा है? शादी का भी जी नहीं सर, शादी नहीं हो रही ना, ये भी आपसे मसला डिस्कस। अच्छा, शादी का वजीफा जो है वो तो चिश्ती साहब आपको देंगे, आपने ये सुनना है गौर से और बेटी को कहना है कि ये बिल्कुल इसी तरह करे जिस तरह चिश्ती साहब कह रहे हैं। जी चिश्ती साहब। जी सर। बेटा आप ऐसा करें कि कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह नबा है, उसके अंदर आयत है नबा, जहाँ से 30वां पारा शुरू होता है, वह खलकना को मज़वाजा, इसे 71 मरतबा पढ़े और 71 टाइम्स, और साथ सूरह कौसर वो भी सुबह और शाम 41 टाइम्स अपने सर पर हाथ रख के पढ़े। एक दफा फिर बता देना, सूरह नबा की आयत व खलकना को मज़वाजा, अल्लाह ने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए हैं। और फिर सूरह कौसर 41 मरतबा रोज़ाना सुबह शाम सर पर दाईं तरफ हाथ रख के पढ़ना शुरू करें। कमाल है, अगर मुमकिन हो तो जुमा की नमाज के बाद सूरह अहज़ाब भी पढ़ी जा सकती है। रिश्ते के लिए मुजर्रब वजीफ़ा है, ऐसा कभी नहीं देखा कि ये अमल किया हो सही तरीके से, लफ्ज़ सही तरीके से और रिश्ता रुक गया हो। ये 41 दिन वाला जो मामला है ना, इसको ब्रेक के बगैर करना है, ऐसा ही है ना? इसमें तोड़ना है, और नमाज के बाद, हर नमाज के बाद ठीक हो गई बात। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। इफ्तिखार जी सर, वो हमारे 2 मसले थे, एक काम का मसला है और दूसरा हमारे 13 साल और शादी को होने को हो रहे हैं, तो हमें औलाद नहीं हो रही। इफ्तिखार, आपकी मिसेज का क्या नाम है? हमारा बानो। तो आपकी कितनी उम्र है बेटा? मेरी उम्र तकरीबन 42 साल है और मेरी बेगम की उम्र कोई तकरीबन 34-35 साल होगी। तो बात सुनो, तुमने डॉक्टर्स के पास जाके मशवरा और टेस्ट क्यों नहीं कराए? हाँ जी, सब कुछ कराया है, वो ना तो टेस्टर में कुछ आता है, मैंने अपने टेस्ट भी कराए हैं, वो 50, 55, 60 ऐसे आते हैं, और उनके ट्यूबों के टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं। हाँ। तो कुछ भी नहीं आता, ज्यादातर डेट का ही मसला रहता है। बेटा हार्मोन्स का प्रॉब्लम है जी, तो वो कैसे कह सकता है डॉक्टर को मसला नहीं है? हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, सिस्ट का प्रॉब्लम है बेटा। अच्छा जी। वो डॉक्टर ठीक करेगा। ये नालायक डॉक्टर कौन से मेरी तरह के बैठे हुए हैं जो कि कहते हैं कि कोई मसला नहीं है? इलाज कराना पड़ेगा। किस शहर में आप? जंग शहर में। जंग यार, आप पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर किसी बड़े अस्पताल में अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ। वो ये लास्ट टाइम है, ये लास्ट मोमेंट है, यानी कि वो रिप्रोडक्टिव एज के आखिरी कोने की तरफ बीवी जा रही है ना, इसलिए फौरी तौर पे इस मामले में अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से करो। ये तिब्बी मसला है, इंशाल्लाह ताला ये इलाज हो जाएगा। दूसरी बात मुझे बताओ। दूसरी
सर वो काम का मसला है, काम हमारा कभी हो जाता है कभी नहीं होता। मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, बिजली का काम करता हूँ मैं। अच्छा, ये पहले वाले जो मेरे भाई थे, मैं उनके लिए और आपके लिए, दोनों के लिए दरख्वास्त आपसे कर रहा हूँ कि आप दोनों ने हर वक्त जो है वो सूरह इखलास की तिलावत करनी है। अल्लाह मेरे पहले वाले भाई को भी और आपको भी रिज़्क ज़रूर अता करेगा। सूरह इखलास पढ़ते रहना है, हर वक्त पढ़ते रहना है, खुला पढ़ते रहना है। बीवी को कहना आयत करीमा पढ़े और अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना। बेटा जो चीज़ इलाज हो सकती है उसमें इंतज़ार क्यों करना है हमने, और टाइम क्यों वेस्ट करना है। ठीक होगी बात? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। जी मेरा नाम जाहिदा है, मेरी शादी को तकरीबन 15 साल हो गए हैं। मेरे बच्चों को मसला है, बच्चे जो पैदा होते हैं फोत हो जाते हैं। हाँ। उसके लिए मुझे कुछ बताएं। कितने अरसे बाद या कितने अरसे की प्रेगनेंसी में? प्रेगनेंसी नहीं है, प्रेगनेंसी होती है, अब तो हुई है, मुझे 2 माह हो गए तो ना बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई। पहले 11 साल बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी तो बच्चे की ना 7 मंथ में मुझे पेन शुरू हो गई तो बेटा फोर्थ हुआ पैदा हुआ था। फिर उसके बाद 2 साल के बाद फिर हुई तो मेरा बेटा ना 10 दिन का होकर फोर्थ हो गया। तो ज़्यादा आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको क्या कहा? उन्होंने कहा कि ना फेफड़ों का प्रॉब्लम था। फेफड़ों का? हाँ जी। किसके फेफड़ों का? बच्चे को। अच्छा, फिर उसके बाद फैसलाबाद लेके गए तो 10 दिन का होकर फोत हो गया मेरा बेटा। पैदा होने के 10 दिन बाद? जी। ज़ाहिदा आप किस शहर में रहती हैं बेटा? झांग में। आपके शौहर का क्या नाम है? मेरे शौहर का नाम मोहम्मद अफजल। देखो ज़ाहिदा, ये जो मामला है ना प्रेगनेंसी ना ठहरने के, नहीं ठहरते तो है लेकिन ना कंसीव जब हो जाता है फिर उसके बाद बहुत प्रॉब्लम बन जाती है। वो जो प्रॉब्लम बनती है ना बाद में ना, इसी को मैं कह रहा हूँ प्रेगनेंसी नहीं ठहरती, हो जाती है, ठहरती नहीं है, स्टे ऑन नहीं करती। इसका ताल्लुक खातून के हार्मोनल इम्बैलेंसेस से होता है। अब उसकी टेक्नोलॉजी मैं नहीं जानता कि मैं टेक्निकली आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। इसके लिए आपको 9 माह परमानेंटली किसी गायनेकोलॉजिस्ट की सुपरविजन में रहना होता है। अब वो झंग में अगर ये सहूलत नहीं है तो लाहौर में है, झंग में भी होगी मुझे आई एम श्योर। लेकिन ये मामला जो है ये हार्मोन्स के साथ लिंक करता है, क्योंकि बच्चा हो भी गया 10 दिन बाद भी, ये बड़ी ट्रेजेडी की बात है। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलो और हर वक्त लाहौल की तस्बीह से मुराद है लाहौल वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला यहाँ तक, और आयत करीमा ये पढ़ती रहो एंड गो फॉर प्रेगनेंसीज। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आसानी करेगा। गायनेकोलॉजिस्ट से तुमने ये ज़रूर जाके कहना है कि जनाब हार्मोन्स का कोई इशू है मेरा, या आपने क्या टेस्ट करवाने हैं या करवाने चाहिए। नहीं तो फिर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में किसी अच्छे हॉस्पिटल से जाओगे तो वो सबसे पहले तुम्हें ये बताएंगे कि आपने अपने हार्मोन्स के जो हैं वो टेस्ट कराने। हुजूर एक तरह औलाद के लिए जो लोग इंतज़ार कर रहे हो, यहाँ पे इस बहन के लिए एक छोटा सा, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके यहाँ ये 18 हमारे यहाँ आमूमी तौर पर, रूहानी तौर पर कहा जाता है। मेडिकल वैसे 18 को नहीं मानता, वो एक अलग बात है। वो मेडिकल का भी एक ठीक है, हमारा यहाँ पे तसादुम है। लेकिन जिनके यहाँ बच्चा होकर जो है ऐसे कुछ दिनों के बाद फौत हो जाता है, रंग बदल के फौत हो जाता है, उनको चाहिए कि जब जैसे ही प्रेगनेंसी हो तो अल्लाह का एक इस्म है या मतीन अल्लाह का एक नाम है, उसको रोज़ाना 71 टाइम पढ़ना है, अपनी ज़ुबान पे उंगली लगानी है, नाफ के गिर्द दायरा लगा देना है और कहना कि या अल्लाह अगर तू मुझे बेटा अता फरमाए और इस हमल की हिफाजत फरमाए तो मैं उसका नाम मोहम्मद रखूँगी। दिल के अंदर ये तय कर लिया जाए, मन्नत मान लेनी है और इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसे लोगों के जिनके हमल ज़ाया हो जाते हैं वो ठीक हो जाएंगे। और साथ ही साथ या मतीन कितनी दफ़ा पढ़ना? या मतीन 71 टाइम या मतीन पढ़ना है, उंगली और नाव के गिर्द दायरा, और उसके बाद अल्लाह से आपने मन्नत मान लेनी है कि अल्लाह ताला मुझे औलाद देगा तो मैं उसका नाम मोहम्मद रखूँगी। वक्फा लेते हैं वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने हमारी बहन को वजीफ़ा दिया कि वो या मतीन पढ़े 71 टाइम्स और उसके बाद वो नाव पे ज़ुबान लगा के तो दायरा बनाए और बेटे के लिए मन्नत मान ले कि मोहम्मद नाम रखना। अगर किसी ने बेटी की मन्नत माननी हो तो क्या? बेटी की मन्नत माननी हो तो फिर फातिमा से बेहतर नाम क्या हो सकता है? उससे बेहतर कोई नाम नहीं है कायनात में। और इसका एक हिस्सा बाकी रह गया था कि जो ख़वातीन ये चीज़ फील करती हैं तो वो सूरह वशम्स और सूरह वद्दुहा
इस चीज़ का विरध रोज़ाना किया करें, उससे भी ये मामलात ठीक हो जाते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे। और जिन बीमारियों का ऐसी जो निस्वानी बीमारियां हैं उनका पता ना चलता हो तो सूरह तगाबुन है, उसको पानी पर पढ़कर दम करके पी लिया जाए तो वो निस्वानी बीमारियां वो भी ख़त्म हो जाती हैं इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं लाहौर से साइमा बात कर रही हूँ। जी साइमा, मेरे पास भी शादी को 8 साल हो गए हैं तो औलाद नहीं है, 2 मिसकैरेज हुए हैं मेरे। तो अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ तो क्लियर आती हैं। तो क्लियर से क्या मतलब? जी जी, क्लियर से मतलब आपके अल्ट्रासाउंड क्लियर आते हैं? मेरे अल्ट्रासाउंड क्लियर आते हैं तो फिर मैं डिप्रेशन में भी रहती हूँ, बात का जैसे नींद नहीं आती, सर भारी रहता है, किसी काम में दिल नहीं। मिसकैरेजेस किस माह में होते हैं बेटा? मिसकैरेज एक तो शादी के 3रे साल हुआ था, अल्लाह ने सुनी। मिसकैरेज कितने अरसे में हो जाता है? 1.5 माह बाद। 1.5 माह बाद, ठीक। हाँ, तो दूसरा पहले 1st मंथ में ही हो गया था। ठीक। तो साइमा आपकी गायनेकोलॉजिस्ट क्या कहती हैं आपको बेटा? वो कुछ नहीं कहती, वो अल्ट्रासाउंड करवाई है तो उन्होंने कहा कि आपका मतलब क्लियर है, ऐसा कोई रीजन नहीं है। इसका क्लियर होने से ताल्लुक नहीं है बेटा, इसका हार्मोन से ताल्लुक है। हार्मोन्स अल्ट्रासाउंड में नहीं आएंगे। ठीक है। मेरी समझ में नहीं आता ये सारे डॉक्टर मेरी तरह के जाहिल क्यों हैं। अल्ट्रासाउंड से इसका ताल्लुक नहीं है। अगर अल्ट्रासाउंड का प्रॉब्लम होता तो कंसीव ही ना होता, तो इसका मतलब ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो हार्मोन्स का प्रॉब्लम जो है ये हमारे यहाँ आम तौर पे इसलिए क्योंकि हमारी जो डाइट है ख़ास तौर पे वो बड़ी नामाकूल किस्म की है। हार्मोन्स के इशू के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास दोबारा जाना है तो उन्हें कहना है कि क्योंकि अबॉर्ट हो जाता है, कंसेप्शन जो है वो अबॉर्ट हो जाता है, तो आप इसके बारे में मुझे टेस्ट बताएं, मुझे क्या चाहिए करने। मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट जो है ना वो पहले क्लियर थी, लेकिन अब वो भी क्लियर नहीं आई, कुछ उनका भी इश्यूज है, तो इसलिए मैं कितनी उम्र है हस्बैंड की? उनकी हो गई है छोटी, उनकी एक शादी पहले भी हुई थी, उनमें से बेटी है उनकी। देखो ये जो आप रिपोर्ट कह रही है ना कुछ ठीक नहीं आई, वो कुछ ठीक नहीं आती या बहुत ठीक आती है, ये इसके दरमियान वेरी करती है, लेकिन हस्बैंड के अंदर प्रॉब्लम नहीं है कोई। दिस आई टेल यू, कंसेप्शन इज पॉसिबल। ये प्रॉब्लम मियाँ की तरफ से नहीं है, ये प्रॉब्लम हार्मोन्स की वजह से। तुमने अपनी खुराक का ख्याल रखना है और तुमने डॉक्टर से पूछना है कि ये जो 1.5 महीने बाद कंसेप्शन ख़त्म हो जाती है, इसका प्रॉब्लम मेरे हार्मोन्स के साथ है या क्या वजह है कि मेरा वूम जो है वो उसको स्टेबल नहीं कर सकता। मेरी दानिश के अंदर ये मामला हार्मोन्स का होता है, क्योंकि आजकल हमारी डाइट्स बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब है। पढ़ना क्या चाहिए? जी पढ़ना, इन्हें जो वजीफ़ा पहले हमने बता दिया है और वो सूरह जो है वो दुआ और वशम्स अलमतीन वाला। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम तमाम मामलात में इस हद तक शिद्दत पसंद हो जाते हैं कि अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम रूहानी तरीका इख्तियार नहीं करते, अगर हम वज़ाइफ करते हैं तो फिर हम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। दोनों काम, दुआ और दवा दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप वज़ाइफ कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो अपनी मेडिकेशन छोड़ दें। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। चिश्ती साहब हमेशा अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ये तो आपने सोने पे सुहागे वाली बात की। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात। जी जी मुसर्रत, अस्सलाम वालेकुम बेटा। साहब बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया काफी अरसे से। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कर रहा साहब से मैंने अपने बच्चे के बारे में बात करनी है। मोहम्मद हमजा खान। हमजा जी ठीक। ICS उसने किया 2 साल पहले। तो क्या किया? पढ़ाई 2 साल पहले। क्या किया उसने 2 साल पहले? ICS किया। अच्छा जी। तो पहले कह रहा था कि मैंने बाहर जाना, साल तकरीबन उसमें लग गया, IELTS वगैरह किया, क्लियर किया। तो अब कह रहा है कि नहीं मैंने जो है बाहर नहीं जाना, मैंने कोई इधर कोई नौकरी करनी। यार ICS तो FA होता है ना? जी 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 हाँ, तो ये इसके बाद बाहर जाना भी एक मुझे समझ से बाहर है बात। बस इधर नहीं पढ़ना चाह रहा था, कहते बाहर जाना है, उधर पढ़ना है एजुकेशन वीजे पे। तो कहा चलो ठीक है, अगर पढ़ना चाहता है तो चलो ठीक है। आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं? जी नहीं, पैसे ज्यादा, लेकिन ये है कि यार ICS के बाद आप बच्चे को बाहर कैसे भेजने का मशवरा दे सकते हैं? ये उसकी बात मान सकते हैं? नहीं, मशवरा नहीं दिया, वो खुद चाह रहा था कि इधर किसी जगह। बच्चा तो चाहेगा कि मैं हॉलीवुड में शादी कर लूं, तो वो ठीक है। जी। वो कहेगा मैं बॉलीवुड में जाना चाहता हूँ। ये तो कोई बात नहीं है यार कि बच्चे नहीं चाहते तो होती हैं। जी। तो अब एक फ्रस्ट्रेशन कायम होगी, बाहर नहीं जा सका, क्योंकि ICS बहुत ऐसी एजुकेशन नहीं है कि बाहर उसके लिए दरवाजे खुले हों। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ,
कि काफी कोशिश की कि इधर किसी जगह, जिस जगह एडमिशन लेना चाहता है उधर, ताकि वो पढ़े। कहाँ लेना चाहता है एडमिशन, मुझे ये बताओ। नहीं, अभी तो वो कह रहा है कि मेरा पढ़ाई में दिल ही नहीं लग रहा। तो उसे को बेटा हमारा भी दिल नहीं लग रहा तेरे में, तू जो चाह कर। ICS में कितने नंबर थे उसके? नंबर तकरीबन 59 थे, 58 59। ये तो कोई नंबर नहीं है ना जी, बिल्कुल। मतलब मुस्तनद नालायकी है ये। हाँ जी। तो बेटा तू उससे फैसिलिटीज ले बाप की हैसियत से, तो उसे क्या नहीं पढ़ना है, खत्म बात। इसमें क्या तुम्हें डर लगता है? नहीं, उसके लिए आपने फोन इसीलिए किया गाइडलाइन लेने के लिए। आपने उसको बिजनेस में भेजना है, MBA IT में, किस में भेजना है? बिजनेस या MBA IT या MBA फाइनेंस जी। उसे को बेटा इससे कम पे कोई सौदा नहीं हो सकता। सही है। वो जिस मर्जी, पाकिस्तान के अंदर बेइंतहा यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो कि 55% प्लस पे एडमिशन दे देती हैं। सही। तो क्यों नहीं जाना चाहेगा? आप थोड़ा सा स्टांस लो बेटा। मैं इस बात पे ना बहुत ही ज़्यादा रद्द अमल करता हूँ जब माँ बाप ये कहते हैं कि बच्चे जो चाहे करें। बच्चे जो चाहे करें से क्या मतलब होता है? ये नहीं, बच्चों को बताना पड़ता है कि आपने क्या करना है। ये 4 रास्ते हैं, आप इनमें से देखें, आपकी ये कैपेसिटी है, ये आप करने के काबिल हैं, ये आपका इम्तहान का नतीजा बता रहा है, यहाँ पे आपको ये चॉइस करनी चाहिए। माँ बाप ने बताना होता है। बच्चा 59% मार्क्स लेके कि मैं जाना है इंग्लैंड पढ़ने ली, क्या करेगा जाके वहाँ पे? ये समझ में आती है आपको? खुदा के वास्ते मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे 100% सही कह रहे हैं कि ख्वाहिश के ऊपर बच्चों कैसे आप फैसले कर सकते हैं, और एक नाकामी के बाद अगली नाकामी अगर उसे मिलेगी तो बच्चा भी डिप्रेशन में चला जाएगा। हाँ। उससे आप सही रास्ता दें बेटा, क्योंकि उसने सक्सेस को फेलियर में तब्दील होते देखा और अब वो बगावत में जाएगा, बगावत में भी जाएगा और पढ़ाई में उसका दिल। पहले पढ़ाई को उस लेवल तक तो लेके जाएं कि जहाँ से फार्म के दरवाजे खुलने शुरू हों, जहाँ पे आपके लिए वो दरवाजे खुलें। आप मास्टर लेवल से ऊपर जाने के बाद फिर देखें, फिर आपको बड़े बड़े वीज़े मिलते हैं स्टडी पे, वो भी उसमें भी आपको पहले थोड़ा ज़हीन फतीन। और ये भी बेईमानी नहीं करनी कि वीज़े स्टडी पे जाना, जाके करना है काम, ये भी मुनासिब नहीं है। तो हम पढ़ने के लिए जाना है तो पढ़ना मशहूर हैं, लेकिन ये है कि कोशिश करें अगर पढ़ के वहाँ पे डिग्री ले लेते हैं तो वो डिग्री दुनिया में किसी भी मकाम पर आपको इज्जत ज़रूर दिलाएगी। वाह सुभान अल्लाह। वो मैंने मैट्रिक के अंदर ना, मैट्रिक के बाद तो वाले साहब को कह दिया कि मैंने नहीं आगे पढ़ना, तो उन्होंने कहा ठीक है ना पढ़ो, क्या करना चाहते हो? तो उस ज़माने में दुबई जाने का बड़ा ना फैशन था, तो मैंने कहा दुबई जाना है। तो उन्होंने कहा दुबई कैसे जाना है? तो उन्होंने खुद ही मशवरा दिया तुम वेल्डिंग सीख लो। मैंने कहा हाँ ये ठीक है ना, ये तो अच्छे अब्बू हो गए ना, वेल्डिंग सीखना है। भाई जी सड़क के ऊपर गड़ी शाह के अंदर उन्होंने एक वेल्डर के पास मुझे बिठा दिया। 2 दिन मैं बैठा हूँ उस वेल्डर के पास, कख नहीं मैंने काम किया, सिर्फ काली ऐनक पहन के वहाँ पे धूप में मैं बैठा हूँ। उसके बाद मैं तीसरे दिन घर आ गया और मैंने कहा नहीं मैंने पढ़ना है। तो ये आप तजर्बे में बच्चों को डालें, आपको बच्चों को टैकल करने का तरीका और अंदाज आना चाहिए। ऐसी बात मैं हरगिज़ नहीं समझता ये ठीक है कि हमने आजकल ये एक वतीरा अडॉप्ट कर लिया है कि बच्चे खुद ही फैसला कर लें। 14, 15, 16, 18 साल की उम्र में बच्चे को कैसे पता चल सकता है कि मैंने क्या करना है, मेरे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? वो तो 18 साल की उम्र में 40% मार्क्स लेने के बाद कहेगा कि मुझे अमेरिका का सदर लगा दो, तो फिर कैसे लगा दें? ये मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल में यहाँ माँ बाप को थोड़ा सा जो है वो लिहाज करना चाहिए और ख़ुद समझ में आना चाहिए कि बच्चे को गाइड करने के जो तरीके हैं, जो टूल्स हैं, वो क्या क्या हैं और इस बच्चे को कौन सा टूल देना चाहिए। एक फेलियर के बाद फिर बगावत जो है वो सर उठाने लग जाती है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।